प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो विस्तार हुआ है, भाईबूल सिंह जी को स्टेट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, उत्तम शर्मा जी को और चुनेश्वर जी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है और अपने पंकज परमार जी को सेक्रेटरी बनाया है, पीसीसी में है। इससे कांग्रेस सुदृढ़ होगी। ये सब लोग पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। हम सब लोग मिलजुल के पूरे जिला में कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे और हमें विश्वास है कि अब जिला कुल्लू की जो लीड है लोकसभा की, वो लगभग 50,000 से ऊपर का टारगेट है हमारा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, विशेष करके कुछ दिन पूर्व माननीय पूर्व मंत्री भाई गोविंद सिंह ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ, और उन्होंने विक्रमादित्य जी को ये कहा था कि भाई उनके पिता श्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बारी मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी माता रानी प्रतिभा सिंह जी 3 बारी जो है लोकसभा सांसद रहे हैं। वो केवल 5 काम गिनाए कि उन्होंने जो मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में किया है, कुल्लू के लिए किए। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जून 2010 में रोहतांग टनल का जो फाउंडेशन स्टोन था, यूपी की माननीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था। उस वक्त के केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री ए के एंटोनी थे और पलम राजू, और उस वक्त राज साहब जो केंद्रीय मंत्री थे उनकी उपस्थिति में, और इनकी सरकार के प्रेम कुमार धूमल जी उस वक्त जो है माननीय मुख्यमंत्री जी थे। तो इनको ये ज्ञान होना चाहिए। और यूपीए सरकार में उस वक्त लगभग 1400 करोड़ का जो बजट प्रावधान था यूपीए गवर्नमेंट में माननीय मनमोहन सिंह जी के टाइम में हुआ था। और जून 2010 से लेकर के जून 2014 तक, जब तक सरकार यूपीए की थी, 4 साल में रोहतांग टनल का लगभग 75% कार्य जो पूर्ण हो चुका था। दूसरी बात है, 2012 में जब राज साहब केंद्रीय मंत्री थे, कमलनाथ जी भूतल परिवहन मंत्री थे, कीरतपुर मनाली का जो 4 लेन का एस्टीमेट या मंजूरी मिली थी 2700 करोड़ की, वो भी राज साहब के टाइम में मिली थी और वो कार्य भी तभी शुरू हुआ था। और उसके प्रांत हम गोविंद ठाकुर जी को बताना चाहते हैं कि जब रानी साहब 2013 में माननीय सांसद दूसरी बारी बने, तो उस वक्त शहरी विकास मंत्रालय के थ्रू, यही कमलनाथ जी उस वक्त शहरी विकास मंत्री थे, मनाली ऑगमेंटेशन वाटर सप्लाई मंडी टाउन के लिए 88 करोड़ मंजूर हुए, जिसका शिलान्यास राज साहब ने किया। और कुल्लू टाउन के लिए 23 करोड़ की राशि मंजूर हुई, जिसका शिलान्यास भी राज साहब ने किया और उसका उद्घाटन भी सितंबर 2016 में माननीय वीरभद्र सिंह जी ने किया। और जो इनकी कंस्टिट्यूएंसी है मनाली टाउन, उसके लिए भी 15 करोड़ की जो राशि है ऑगमेंटेशन ऑफ मनाली टाउन के लिए मंजूर होके वो स्कीम तैयार हो चुकी है। और उसके बाद 2013-14 में कुल्लू के लिए जो एक ये रास्ता है, जब ये जलोड़ी कट जाती है, नेशनल हाईवे 305, ये भी राज साहब ने मंजूर कराया था, लूहरी से और तक का जो नेशनल हाईवे जो अभी तक। और इससे पूर्व भी जो एक मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के लिए बहुत बड़ा एक ये उपलब्धि थी, ये जो IIT कमान एट मंडी एट कमान, ये राज साहब मुख्यमंत्री थे और अर्जुन सिंह जी HRD के मिनिस्टर थे, ठाकुर कौल सिंह जी की वो कंस्टिट्यूंसी है। इतनी बड़ी IIT काम कर रही है। और उसके बाद जो नेर चौक का लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है, ये भी कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ है। और लगभग मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के जो कम से कम 11 नए डिग्री कॉलेज, जिसमें लाहौल स्पीति में एक कॉलेज है, जिला कुल्लू में हरिपुर मनाली कंस्टिट्यूंसी, हरिपुर नगान आनी कंस्टिट्यूंसी और बंजार कंस्टिट्यूंसी में ये 3 नए डिग्री कॉलेज। और मंडी में लगभग जो पुराने कॉलेज थे कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में निकले, मंडी में लगभग 8 डिग्री कॉलेज जो है इस पूर्व सरकार हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में खुले हैं। और जो कंस्टिट्यूंसी 22 जो सब डिविजन ऑफिसर हैं सिविल के SDM ऑफिस, वो हर कंस्टिट्यूंसी में खुले। आपके सैकड़ों हजारों स्कूल +2 के
और हाई स्कूल और मिडिल स्कूल इस टाइम में खुले हैं। हम गोविंद जी एक पूछना चाहते हैं कि 2014 से पहले एक ब्यास नदी का तटीकरण का जो एस्टीमेट बना था लगभग 700 करोड़ का, उस वक्त टोकन बजट भी हमारी यूपीए गवर्नमेंट में था। 2014 में आपकी सरकार आई और 2000 केंद्र में और 2017 में आपकी सरकार यहाँ आई। उस ब्यास नदी के तटीकरण में आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 700 करोड़ का प्रोजेक्ट उस वक्त दिया था और उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है 2014 में कम से कम एनहांसमेंट लग के 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था। अब आप ये कह रहे हैं अब तो प्रोजेक्ट काफी उसमें एनहांसमेंट हो चुकी है। अगर आप 2014 से 19 तक, 19 से 24 तक, 17 से 22 तक आपकी सरकार रही, उसमें आप लोगों ने क्या ये पग उठाए? अगर उस वक्त आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को मंजूर कराया होता तो इतना बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में, विशेष करके कुल्लू में और से लेकर मनाली बांध से लेकर के नीचे तक हुई। तो आप बताएं हमारे को, जहां तक काम की बात है, ये हमने बड़े बड़े काम गिनाए। इनकी कंस्टिट्यूएंसी में ब्यूटिफिकेशन ऑफ मनाली टाउन, सीवरेज स्कीम मनाली टाउन की, सीवरेज स्कीम भुंतर शहर की, सीवरेज स्कीम कुल्लू शहर की, सीवरेज स्कीम मंडी शहर की, जिसका ऑगमेंटेशन हुआ, ये काम कांग्रेस गवर्नमेंट में राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम में जब वो मुख्यमंत्री रहे और रानी प्रतिभा सिंह जब 2 बारी पहले सांसद रहे, उन्होंने ये कार्य किए हैं। तो आप जो है, आपने सिर्फ 5 काम जो है विक्रमादित्य जी से पूछे हैं, हमने आपको 15 बड़े बड़े काम गिनाए हैं और कई सैकड़ों काम ऐसे हैं जो कांग्रेस सरकार में हुए हैं। तो इसलिए आप आइंदा जो है इन चीजों को तब पूछें, आप अपनी तैयारी करके आए। और ये जो साक्षी है, इसके अलावा कुल्लू हॉस्पिटल के 3 फेज जो है ये हमारी सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट में राज साहब के टाइम में बने। आपका मनाली का जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, चाहे बंजार का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, चाहे आपका पद्दर का पूरे जिला कुल्लू में, और आपका जो मंडी का इतना जोनल हॉस्पिटल है, ये सब कार्य जो है, और बहुत से पीएचसी खुले, सब सेंटर्स खुले, हेल्थ इंस्टीट्यूट खुले, स्कूल खुले। तो ये सारे काम जो है राजा वीरभद्र सिंह के टाइम में, उनके मुख्यमंत्री काल में बहुत खुले हैं। इसके अलावा हजारों अनगिनत काम है जो हम यहाँ व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जहां विक्रमादित्य जी को आप पूछ रहे हैं कि आपने 14 महीने के टाइम में क्या क्या काम किया, हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार थी, लेकिन एज ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मुख्यमंत्री के सहयोग से 2700 करोड़ की जो हिमाचल प्रदेश की विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए विक्रमादित्य जी ने और रानी प्रतिभा सिंह ने सैंक्शन कराया। और उसके बाद जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, उसमें कम से कम कोई 650 करोड़ की राशि उन्होंने और सैंक्शन कराई विक्रमादित्य जी ने और रानी प्रतिभा सिंह जी ने केंद्रीय मंत्री को मिलके और जो ग्रामीण मंत्री थे उनको मिलके जो है ये स्कीमें करवाई है। और हमें आशा है कि विक्रमादित्य जी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और वो दोबारा मंडी क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जैसा उन्होंने कहा कि वो मंडी शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं मनु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा ये भी कुछ बोल दें। इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस के बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। और मैं तो इस बात को सोचकर हैरान हूं कि हमारे पूर्व के मंत्री गोविंद ठाकुर जी, जो पिछली 11 सरकार में जिनके पास बहुत बड़े बड़े 4 महकमे थे, वो एज ए डिप्टी सीएम के तौर पर उनके पास इतने बड़े बड़े महकमे थे। मैं ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि ठाकुर साहब, जब आप मनाली से कुल्लू के सर्किट हाउस के लिए आते थे, तो क्या आज जो ये इतना बड़ा, जिसका नाम आपने अटल सदन रखा, ये राजा वीरभद्र सिंह की देन थी कुल्लू के लिए, जिसे हमने कुल्लू सदन रखा था। उसके बाद उसके साथ में इतना बड़ा जो देव सदन हमारे देव समाज के जो लोगों के लिए यहाँ पर बनाया था, क्या आपको वो चीज़ नजर नहीं आई? इतना बड़ा उसके साथ में
आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल जो ढालपुर में ही बना है। आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं विक्रमादित्य जी से कि राजा वीरभद्र सिंह ने क्या किया। मैं उस वक्त 2010 में वाइस प्रेसिडेंट नगर परिषद कुल्लू था। मुझे भी राज साहब के साथ थोड़ा सा काम करने का मौका मिला। मैंने जब उनसे अखाड़ा बाजार के लिए मैंने ये कहा था कि हमारा जो अखाड़ा बाजार है ये पूरा रिवर ब्यास के तट पर है और बाढ़ आने पर जो है यहाँ पर सभी लोगों को एक डर का माहौल बन रहता है। इसके लिए मुझे आप पैसा मंजूर करके दीजिए ताकि मैं इसका तटीकरण करूं और यहाँ पर एक पार्किंग बन जाए। मेरी बात सुनकर राजा वीरभद्र सिंह जी ने तुरंत डीसी महोदय जो हमारे उस वक्त के उपयुक्त महोदय डीसी साहब थे राकेश कंवर जी, उनको कहा था कि इस प्रपोजल को जितनी जल्दी हो सके तैयार करो, जितना भी पैसा लगेगा हम इस पैसे को देंगे। मैं गोविंद ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ कि आप 5 साल यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, क्या आपसे रामचिला से लेकर जो हमारा भूतनाथ का ब्रिज है उसका तटीकरण के लिए भी आप पैसा नहीं जोड़ सके? आप आज किस तरह से आज ये सवाल ये पूछ रहे हैं विक्रमादित्य जी से? आपको ये जवाब देना होगा कि आपने जो 5 साल आप कुल्लू से मंत्री, आप इतने बड़े 4 डिपार्टमेंट में रहे, आपने कुल्लू के हमारे विकास के लिए आपने क्या किया? धन्यवाद। आजाद साहब, आज भी एक बयान आया है पूर्व मंत्री का, वो कह रहे हैं कि 3 बार जो है वो राजा वीरभद्र सिंह सांसद रहे हैं और 3 बार प्रतिभा सिंह सांसद रही है, लेकिन मॉडल जो संसदीय क्षेत्र बनाने की बात कर रहे हैं अब, पर इतने सालों में वो क्यों नहीं हो पाया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी ये जो स्कीमें लगाई हमने, चाहे वो वाटर सप्लाई की है, चाहे ब्यूटिफिकेशन की है, चाहे वो सीवरेज स्कीम्स हैं, तो ये अपने आप में एक स्मार्ट सिटी में गिनी जाती है। लेकिन स्मार्ट सिटी में जैसे हमारा धर्मशाला लिया है, ये स्मार्ट सिटी में उनके टाइम की है। ये सरकार के अपने अलग अलग फिगर्स होते हैं। जब जिस शहर की जिस तरह से जरूरत होती है उस तरह से उस काम को किया जाता है। लेकिन जो बेसिक नीड है वो लोगों के लिए पानी की होती है और सीवरेज की होती है। और स्मार्ट सिटी के लिए भी जो नॉर्म्स हैं वो यही रहते हैं। तो मैं समझता हूँ स्मार्ट सिटी बनने में कम से कम 60% कार्य तो उस शेप में पहले ही माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने या रानी प्रताप जी को ये हो चुका है। और यही पार्ट है, जैसा ये 4 लेन्स बन रहे हैं, 2 लेन्स बन रहे हैं, शहरों की ब्यूटिफिकेशन है, तो ये इसी का पार्ट है। ये नेक्स्ट प्रपोजल है, तभी ये जो काम उनसे बचे हैं ये विक्रमादित्य जी ने कर रहे हैं।